आज हम लोग समरूपता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर हम लोग समरूप फिगर के बारे में जानिए। देखिए समरूप फिगर में जो है आप लोग को दो फिगर आएगा, एक फिगर नहीं आएगा। वही बात याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज है तो अगला भी त्रिभुज होना चाहिए, यानी कि चतुर्भुज होना चाहिए, पंचभुज होना चाहिए। अगर एक त्रिभुज है तो अगला त्रिभुज, ठीक, तभी आपको समरूप होगा। ये बात याद रखना है। ई मायने नहीं रखेगा कि ये दोनों बराबर ही हो, दोनों बड़ छोट भी हो सकता है, समरूप में होता है। ये बात याद रखना है। अब एक बात जानते हैं कि समरूप का एक साइन भी होता है, ये बात याद रखना है। समरूप का साइन जो है वो एस के जैसा होता है, लगभग इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? देखिए एस के जैसा होता है, ये बात याद रखना है, ठीक ना। देखिए एस के जैसा, या तो ऐसे भी छाप सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये देखिए समरूप का फिगर है। क्या क्या चीज़ का फिगर है? समरूप। ये बात याद रखिएगा। देखिए समरूप का जो है अब शर्त, जो नियम जो है, समरूप का शर्त कहिए या नियम, कंडीशन, समरूप आकृति का नियम कहिए। नियम जो है क्या होता है, तो नियम पहले जान लेते हैं क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानते हैं एस एस एस। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए, फुल फॉर्म। एस मतलब साइड, इसका ये एस का मतलब भी साइड, फिर एक वाव एस है, इसका मतलब भी साइड। तो बात रहेगा साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक ना। साइड का हिंदी भुजा होता है, साइड का हिंदी भुजा भुजा, यानी कि साइड साइड से समरूप होगा। फिर अगला नंबर जो है नियम, ये बात याद रखना है, एंगल 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 माने ए से। देखिए फर्स्ट लेटर को लिखा जाता है, देखिए साइड का फर्स्ट लेटर क्या है? एस। तो एस तो अब देखिए एंगल 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 एंगल, देखिए ए वाला लिखेगा फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर। एंगल का हिंदी होता है कोण कोण कोण, बात याद रखना है। फिर दूसरा का नंबर जो है, ये सब नियम याद रखना, ये सब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा का नियम जो है ए जान लीजिए, दो ए माने एंगल एंगल, कोण कोण, हो गया। फिर चौथा जो है क्या होगा? एस ए एस। इसको देखिए एस एस का फुल फॉर्म साइड एंगल साइड। साइड का हिंदी भुजा, एंगल का हिंदी कोण, साइड का हिंदी भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा। पांचवा नंबर जो है देख लीजिए ए एस एस, ठीक। ये चीज़ क्या है? ए से क्या होगा? एंगल, साइड है साइड, ये क्या है? फिर साइड है साइड, मैंने एस एस है तो साइड साइड एंगल। एंगल का हिंदी क्या होता है? कोण। साइड का हिंदी क्या होता है? भुजा, इसका मतलब भी भुजे होता है, बात याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला जो नियम है 6 नंबर क्या है? तो 6 नंबर जो है आपको ए एस ए का हिंदी क्या होगा? एंगल। फिर देखिए क्या है? ये साइड है साइड, फिर एंगल हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए कोण भुजा कोण, हो गया। तो ये जो है 6 नियम है, कोई लगा सकते हैं। अधिकांश जो नियम आपको लगने वाला है सबसे ज़्यादा एस एस लगेगा, ए लगेगा। अब यहाँ देखिए, यानी कि पहला नंबर ई लगेगा, फिर ए लगेगा, फिर ये वाला लगेगा। सबसे ज़्यादा 3 को लगता है क्वेश्चन बनाने में। अब इस सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर एस एस एस, ठीक। एस एस का मतलब इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं साइड साइड साइड, ठीक। समरूप में जो है 2 फिगर आता है, ठीक। एक फिगर ऐसे छाप लीजिए, मतलब छाप लेते हैं ए बी सी। अब एक फिगर और देख लीजिए, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है समरूप में, पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर साइड है साइड है साइड है, ठीक। इसमें जो है आपको देखना है सबसे पहले नंबर यहाँ पर दे दिया गया है,
मान लेते हैं कि यहाँ 2 दिया गया है तो यहाँ 4 दिया गया होगा, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 6 दिया होगा, ठीक। यहाँ 7 दिया है तो यहाँ 14 होगा, ठीक। इस प्रकार के दिया गया है। तो इस सवाल दिया गया है, मान लीजिए इस क्वेश्चन बन गया तो साइड कैसे हम लोग रूल लगाएंगे, पहले सवाल देख लीजिए कैसे है। इस प्रकार से दिया गया है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि साइड है कि क्या है। तो साइड कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले नंबर जो है दोनों त्रिभुज में चलना होगा। यहाँ पर लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा, लिखने का तरीका देखिए, मतलब कैसे हम लोग जब सवाल बनाते हैं तो लिखते हैं, ये हमेशा सब सवाल में लिखाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर सॉल्यूशन में जो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC है, ABC और त्रिभुज कौन है PQR में, ऐसे लिख लेते हैं। दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या मिल रहा है तो देखिए अब समझना हम लोग क्या क्या दिया गया है। AB है, AB साइड लेते हैं, AB बट्टा में। हाँ एक बात याद रखना है कि जब साइड आता है तो साइड जो होता है अनुपात में होता है बट्टा में, और सभी जो अनुपात में जो आते हैं वो सब एक दूसरे को बराबर होते हैं, ठीक। कहने का मतलब एक समान अनुपात में होंगे, ठीक। इन दोनों वर्ड मिला को हम लोग लिखते हैं समानुपाती, यानी समानुपात बोलते हैं। एक समान कहने का मतलब बराबर, ठीक। तो अनुपात मतलब बट्टा है, देखिए बट्टा। तो AB के बट्टा में कौन होगा तो पहले देखिए 2 है तो 2 के 2 एक में है नहीं ना, बराबर नहीं ढूंढना है, देखना है सबको मिला करके। 2 के दुगना 4 है, फिर 3 के दुगना 6 है, 7 के दुगना 14 है, तो यानी कि सब दुगने दुगना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर आना ही चाहिए। मतलब गुना में 2 आ रहा है तो सब 2, यानी कि 2 के दुगना 4 है तो 4 कौन है PQ है, तो PQ लिख दिए। अब देखिए बराबर, एक समान मतलब बराबर, ठीक। अब अगर मान लीजिए BC हम ले लेते हैं तो BC के जो संगत एकत्र में है भुजाओं कौन है तो देखना है। तो BC कितना है 3 है, तो 3 के दुगना 6, जैसे कि 2 के दुगना 4 आया था, 3 के दुगना 6, तो यानी कि QR हो जाएगा बराबर। अब देखिए AC कितना है, AC है तो AC कितना है, AC लेते हैं तो AC 7 है, तो 7 के दुगना कितना है 14, यानी कि सब अगर एक दुगना हो रहा है तो अगला भी दुगने होना चाहिए, अगला भी दुगने होना चाहिए, PR हो गया। अब देखिए बैठा दीजिए AB का मान कितना है 2, PQ का मान कितना है 4 बराबर BC का मान कितना है 3 और QR का मान कितना है 6, AC का मान कितना है 7, PR का मान कितना है 14। काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 14, सब 1/2 बराबर 1/2 1/2। देखिए सब अनुपात में क्या आ गए बराबर। पहले से तो यहाँ 2/4 दिख रहा था, 3 यानी कि दूसरा, लेकिन सब आपस में क्या काट दिए तो बराबर, यानी कि इसी प्रकार से जो है सब आपस में क्या होना चाहिए बराबर। जब बराबर क्यों आया इस सब आपस में, तो यहाँ देखिए लिखा है कि एक समान अनुपात में, यानी कि सब आपस में बराबर होगा, तबे जो है इन दोनों त्रिभुज का होंगे समरूप होंगे। जब बराबर आ गया तो लिख देंगे, यहाँ पर ये सब लिखने का तरीका, इसलिए त्रिभुज ये वाला लिख दीजिए त्रिभुज ABC। अब सिमिलर एंड और के जगह पर सिमिलर का साइन देते हैं, तभी तुरंत हम साइन बताए थे, यहाँ देखिए इससे होता है त्रिभुज। फिर क्या लिखेंगे PQR, अब इन्हें कोष्ठ में लिख दीजिए, सब साइडे न था तो S से हो गया। इस प्रकार से हम लोग सवाल को क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक। देखिए सब साइड था। अभी कुछ और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके क्या बोलते हैं होगा एक्सरसाइज में, यानी कि 6.3 में। देखिए एक और अपना मन से क्वेश्चन लेते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है, अब एक त्रिभुज जो है क्या है PQR है। समझाने के लिए मैं इतना ले रहा हूँ, देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर दे दिया जाएगा कितना 9 दे दिया गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है यहाँ 3 है तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 6 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 है
तो यहाँ हो जाएगा आपका 12। ठीक, तो अब देखना है ये दोनों त्रिभुज देखिए सब साइड देवल है। तब देखिए ए बी, तो ए बी के तो पी क्यू होना चाहिए था। मिला के देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। 3 चौका 12, यानी कि 4 बार में आ रहा है 12। तो 4 बार में आ रहा है तो अगला भी 4 बार में सब आना चाहिए। 2 चौका 8, तो यहाँ तो 9 हो जा रहा, नहीं आ रहा है, गड़बड़ा गया। अब फिर देखेंगे चेक करके 12 तो नहीं आया, तब 3 से दूसरा में देखेंगे। 3 के पहाड़ा में 9 कै बार में, 3 बार में। कै बार में आ रहा है, कै बार में आ रहा है, 3 बार में। 3 3 9, तो 9 तो आ जा रहा है, 9 का हो जा रहा है, आ जा रहा है। लेकिन अब अगला देखेंगे 2 के पहाड़ा में 12 आएगा, तो 2 चौका 2 छक 12, 6 बार में आ रहा है। तो अगला भी चेक कर लेंगे कि 2 तिहाई 6, यानी कि इसके जोड़ा ही है। अब इसके जोड़ा ही है, 3 बार में 2 तिहाई 6 3 बार में आ जा रहा है, 3 तिहाई 9 ये आ जा रहा है, 4 तिहाई 12, यानी कि ऐसे होगा 3 बार। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जब चलेंगे तब देखिए कैसे लिखते हैं। ए बी के बट्टा में क्या लिखाएगा, तो यानी कि इसका 3 से गुना इसमें हो रहा, 3 तीनों आ रहा था, तो क्यू आर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बी सी लिखेंगे, तो बी सी के बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6, यानी कि पी आर आ रहा है, तो पी आर लिखना होगा। फिर देखिए ए सी लिखेंगे, तो ए सी 4 है, तो 4 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 तो यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू लिखिए। अब बैठा दीजिए, ए बी के मान 3, क्यू आर के मान 9, बी सी के मान 2, पी आर के मान 6, ए सी के मान 4 और पी क्यू का मान 12। काटेंगे, एक बार में, 3 बार में, एक बार में, 3 बार में, एक बार में, 3 बार में, 1/3, 1/3, 1/3, सब आपस में क्या आ गया, बराबर। तो आपको सबसे पहला नंबर जो है सब बराबर आ गया। तो आपको चेक करना है, सबसे पहले दिमाग लगाना है यही कि इस सब को मिलाना है कि कौन के कितना बार पढ़ा में आ रहा है। अगर एक वो अगर 3 के पढ़ा में आ रहा है, यानी कि 3 बार में आ रहा है, 3 के पढ़ा 3 बार पढ़ने पर, ठीक। तो अगला भी चेक करेंगे कि अगला कोई आ रहा है कि नहीं। तो 2 के पढ़ा में ही आ रहा है 3 बार 6, 4 के पढ़ा में आ रहा है, जैसी तैसी होगा तो ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ करके बना देना है, चेक कर लेना है। तो अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, सिमिलर के साइन दे दीजिए। सिमिलर का साइन कैसे देते हैं, ऐसे। त्रिभुज पी क्यू आर, क्या चीज़ से, एस 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 से, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक ना। आप लोग का HW एक सवाल दे रहे हैं, बनाइएगा। जैसे देख लीजिए, एक फिगर ये है, ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दे दिए हम 2 सेंटीमीटर, अब दे दिए 8 सेंटीमीटर, ये दे दिए 6 सेंटीमीटर, ये दे दिए 24 सेंटीमीटर, ये दे दिए 5 सेंटीमीटर, अभी दे दिए 20 सेंटीमीटर। इसको आप लोग को बनाना है कैसे कैसे। पहला नंबर हमको इस सेटिंग चाहिए, सबसे मेन है इसको लिखना। अगर ये लिखने आ गया तो समझिए कि सवाल बन जाएगा। मिलाना है, एक बार चलिए समझा दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। ए बी के मान कितना है, 2, तो पहले चेक कर लेंगे, चेक करेंगे 2 है, तो 2 के पढ़ा में 20 कै बार में, 10 बार में। तो 5 के पढ़ा में एक रात छोड़ के 2 कोई 10 बार में आएगा, 2 5 दहाँ 50, तो 50 है, इसमें नहीं तो गड़बड़ा गया। अब दूसरा चेक करेंगे, 2 के पढ़ा में 8, 2 के पढ़ा में 8 कै बार में, 4 बार में, यानी कि इसको 2 के पढ़ा 4 बार पढ़ना पड़ रहा था। अगला भी 5 के पढ़ा कितना बार पढ़ना होगा, कितना बार पढ़ना होगा, 4 बार, तो 5 चौका 20, तो देखिए 20 ही है। 6 के पढ़ा कै बार, 6 के पढ़ा कै बार पढ़ना होगा, 4 बार, तो 6 चौका 24। जैसे अगर इसको 4 बार पढ़े तो इसको भी 4 बार पढ़ना होगा, इसको भी 4 बार। अब एक में सब में से मिलना चाहिए। अगर इसको 5 बार पढ़ रहे हैं तो एक 5 बार पढ़ना होगा, एक 5 बार पढ़ना होगा। इसको अगर 7 बार पढ़ेंगे तो एक 7 बार पढ़ना होगा, इसको 7 बार। पढ़ के देखना है कि एक में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर बदलते जाएंगे, देखते जाएंगे। इस प्रकार से इसको बनाइएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से है। ये जो क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। एक और दे रहे हैं, बनाइएगा। पी क्यू आर, एक है ए बी सी, ये दिया है
1.5, अभी दिया गया है 3.0, ये दिया है 2.0, अभी दे दिया है 4.0, अभी दिया है, ये दिया है 6, ये दिया है 12। इसको भी बनाना है। अब हम लोग जो है सीखते हैं अगला नियम के बारे में, अगला रूल के बारे में। देखिए अगला रूल क्या है, ठीक ना। अब थोड़ा सा फास्ट सीखते हैं। ए बहुत आसान है। ए मतलब एंगल एंगल एंगल। पहले 2 को त्रिभुज ऐसे छाप लेंगे, ABC। एक और PQR। अगर ये 30 डिग्री है तो इधर भी यहाँ 30 टेबल है। अगर यहाँ 70 डिग्री है, 70 है, तो मान लीजिए यहाँ 70 दे दिया गया है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर 80 है तो यहाँ 80 दे दिया जाएगा। अब देखिए इसमें से अब कैसे लिखना है, लिखने का तरीका पहले देख लीजिए। पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में लिखने का तरीका जानना है। अब देखिए कोण के बाद के जगह कोण है दिया गया डिग्री में, सब डिग्री में होगा। देखिए कोण A, तो कोण A लिखिए। तो कोण A कितना है 30, तो एक में 30 ढूंढेंगे, कहाँ है 30, तो यहाँ है 30, यहाँ है ना, तो यहाँ वाला का R है, तो R लिख दीजिए। कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक। अब देखिए कोण B लिखना है, तो कोण B लिख लीजिए। अब B कितना है 70, तो एक में 70 कौन है P है, तो P लिख दीजिए। कितना डिग्री है 70 है। अब कोण C लिखना है इसमें, तो कोण C लिख दीजिए। कोण C कितना है 80, तो एक में 80 कौन है Q है, कोण Q लिख दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज नहीं और की जगह पर यहाँ पर सिमिलर होगा ना, त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज PQR क्या चीज़ से, AA से, 3 गो A से। ये बात याद रखना है। इस प्रकार से सबसे मेन है लिखने का तरीका, एंगल ढूंढना है। अगर यहाँ 30, तो अगला 30 का नहीं है, तो R है, तो R को लिखेंगे। यहाँ 70 B है, तो B के सामने वाला यहीं वाला नहीं देखेंगे। 70 कौन है, तो 70 यहाँ ऊपर वाला है, तो P लिखेंगे। अगर 80 यहाँ E है, C है, तो C यहाँ Q है 80, तो Q लिखेंगे। सब लिखने का तरीका जानना है, यही है। इस प्रकार से सवाल आपको बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा का नंबर था, तीसरा का नंबर देखिए। तीसरा का नंबर क्या है, तीसरा का नंबर जो रूल है वो SAS है। क्या है, चाहे एक और देख लेते हैं, AA है, AA है। देखिए एंगल है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 त्रिभुज, सब में 2 त्रिभुज आएगा, एक ABC, एक PQR, ठीक। इसमें मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री दे दिया, तो इसमें यहाँ पर क्या कर दिया 70 डिग्री दे दिया जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया जाएगा। 2 को कोण दिखाया हुआ रहेगा, तो आप लोग को समझ आना है कि AA से लगेगा, ठीक। देखिए तो क्या होगा, लिखने का तरीका क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में लिखने का तरीका मेन जानना है। अब देखिए कोण A का मान दिया गया, तो कोण A लिख देते हैं। फिर यहाँ 70 है, तो 70 एक में कौन है R, तो लिख दीजिए R। कितना डिग्री है 70 डिग्री। कोण B कितना है 30 डिग्री, तो एक में 30 कौन है P है, देखिए P है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। 2 को मिल गया कौन, देखिए 1 कोण 2 कोण। इसलिए त्रिभुज ABC और की जगह पर सिमिलर त्रिभुज PQR क्या चीज़ से, AA से। ऐसे ही 2 को कोण मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, AA से सिमिलर हो जाएगा। ये बात ध्यान देना है। फिर चौथा नंबर देखिए, चौथा रूल क्या है, चौथा नंबर है SAS मतलब साइड एंगल साइड, ठीक। भुजा कोण भुजा, ये बात याद रखना है। इसमें भी जो है, इसमें क्या है, इसमें भी आपका 2 त्रिभुज आएगा। एक त्रिभुज ही हो गया ABC, एक त्रिभुज हो गया इधर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है PQR। इस पर हम क्वेश्चन भी अभी दिखा रहे हैं। देखिए ABC हो गया, एक PQR हो गया, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में P है,
जैसे देख लीजिए, इसमें आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाएगा कितना डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री है, अभी कितना है 30 डिग्री है, कितना है ये 30 डिग्री है, इन्हें दे दिया है 2, अब यहाँ कितना है मान लीजिए 4 भी दे सकता है, यहाँ 3 है, 6 भी दे सकता है। ठीक, मान लीजिए हम दे दिए। अब देखिए कैसे, 2 के दुगना 4, 3 के दुगना 6, दुगना दुगना आ रहा है। ठीक है, यहाँ बीच में 30 है, तो देखिए ई साइड और ई साइड दोनों के बीच में कौन आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए इस साइड 2 साइड के बीच में कौन, तो एक साइड बीच में क्या आ रहा है कौन, तो यहाँ देखना है एक साइड दोनों के बीच में क्या आ रहा है कौन आ रहा है, तभी एस लगेगा, यानी कि 2 साइड के बीच अगर एक कौन होगा तो एस लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड के बीच में कौन आया है तो एस, तो लिख दीजिए ए बी के दुगना, मतलब देखिए 2 है तो दुगना कितना पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बराबर ए सी, तो ए सी लिख दीजिए, ए सी 3 के दुगना 6 है महादेव, पी आर है। ठीक, इसको लिख भी सकते हैं ए बी के मान 2 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा 4, फिर ए सी के मान कितना है 3। ठीक, देखिए ए सी के मान 3, अब पी आर का मान 6, काटेंगे 1 क्या बार में 2 बार में 1 2 बार में, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 2 आपस में क्या आ गया बराबर। अब एक कोण मिल रहा है, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण पी। ठीक, इसलिए अब हम लोग लिखने का तरीका क्या है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये भी लिख दीजिए। सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज़ थे एस एस क्यों लिखें, एस क्यों लिखें, तो ये बात समझना है। देखिए 2 साइड है, अब 2 साइड के बीच में आ रहा है कौन, तो एक साइड, अब बीच में देखिए कौन आ रहा है, इसीलिए एस लगाते हैं। ये बात ध्यान देना है, गड़बड़ा जाते हैं विद्यार्थी इसी में कि एस कब लगेगा, अनहेरी बैठा देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कौन दे दिया जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक ना, वो हो जाएगा एस। ठीक, ये बात याद रखना है। देखिए यानी कि 2 साइड के बीच में अगर कौन आएगा, यहाँ पर भी देखिए 2 साइड के बीच में कौन, तभी लगेगा एस, यानी कि 2 साइड के बीच में, तो यहाँ पर भी एक साइड के बीच में आ रहा है। अन्यथा अगर दूसरा जगह कौन दे दिया जाएगा तो नहीं लगेगा एस, दूसरा लग जाएगा ए, उसके लिए दूसरा नियम है, बता रहे हैं। इस एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसी पर बना लीजिएगा। फिगर दे दे रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर, ई जो है आपका दे दिया गया यहाँ पर 31 डिग्री, यहाँ पर आपको दे दिया गया 31 डिग्री। ठीक, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 21 सेंटीमीटर, अभी दिया है 8 सेंटीमीटर, अभी दिया है 24 सेंटीमीटर। इसको बना लेना है आप लोग को, समझिए कि एक होमवर्क है या होम टास्क है, एचटी है। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर आपका क्या है ए एस यानी कि एंगल साइड। ठीक, अभी देखिए ये क्या होगा, एक त्रिभुज ऐसे छाप लीजिए ए बी सी, अब एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा कि एस एगो एंगल कहीं भी हो सकता, मतलब बीच में नहीं होना चाहिए, ये 2 साइड दिख रहा है। जैसे कि अभी देखिए पिछला में हम आप लोग के बताए थे, एगो देखिए अभी पीछे वाला क्या बताए थे ए एस बताए थे, तो 2 साइड के बीच में कौन आ रहा था, तो अब आपकी देखिए एंगल का है अलगे है, तो मान लीजिए ई कौन यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 लिख दिए, तो ये 2 साइड हो गया। तो यहाँ देखिए 2 साइड के बीच में यहाँ नहीं कौन होगा, एन ए लिखल होगा कौन 70 डिग्री ऐसे। अब इधर देखिए यानी कि 3 के दुगना मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 4 के दुगना 8 ले लेते हैं, तो यहाँ 70 है, तो यहाँ आपको कितना मान लीजिए यहाँ 70 है, तो यहाँ पर भी 70 आपको ऐसे दिया हुआ है, यानी कि इस साइड और इस साइड के बीच में आपको कौन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कौन है, अगर यहाँ कौन हो जाएगा तो आपको एस लग जाएगा, अगर ये दोनों साइड के अगर हट के अगर कौन होगा तब आपको एस लगेगा। ठीक, देखिए अब इसको लिखने का तरीका है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए बी सी में देखिए पहले कौन लिख लेते हैं बी, और इसमें कौन का है क्यू कितना डिग्री है 70 डिग्री लिख देते हैं। फिर देखिए क्या है साइड देखिए ए बी, और फिर इसके बट्टा में क्या लिखाएगा पी क्यू,
बराबर ए सी बट्टा में क्या हो जाएगा पी आर। देखिए ए बी के मान कितना है 3, उसका मान कितना है 6, ए सी के मान 4, अब पी आर के मान 8। काटेंगे एक बार में, दो बार में, एक बार में, दो बार में, 1/2 आ गया। इसलिए लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज़ से, तो देखिए कोई एंगल अलगे है, दो साइड के बीच में नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे ए एस एस से। ये हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है सवाल। आपको ए एस और ए एस से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, बताना है कि कौन में कौन सा नियम लगेगा, ठीक ना। ऑप्शन मतलब बताना है कि एस ए क्वेश्चन है एस ए एस और ए एस एस में से कौन सा रूल निम्न आकृति में लगेगा। जैसे पहला नंबर सवाल है, देखिए ए बी सी, यहाँ 30 डिग्री है, ये 8 है, ये 5 है, पी क्यू आर, ठीक, यहाँ 30 डिग्री है, उसके बाद देखिए यहाँ 30 डिग्री दे दिए हैं, तो अब की बार जो है 5 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, इसको बताना है। दूसरा का सवाल है कौन नियम किस में लगेगा, ये बताना है इसमें, और बना देना भी है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक, यहाँ देते हैं 7, यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ 28, ठीक। अब यहाँ पर देवल है 51 डिग्री, यहाँ पर भी 51 डिग्री। बताना है दोनों में कौन लगेगा, कौन में एस एस लगेगा और कौन में एस एस लगेगा, ठीक ना। इसको बनाना है। चलिए अब लास्ट हम लोग के बचा हुआ है, उसको हम लोग सीख लेते हैं क्या है। देखिए लास्ट 6 नंबर में आपका क्या है ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा, देखिए दो को फिगर ले लीजिए, एक ए बी सी, अब एक जो हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक। देखिए साइड आपके बीच में होना चाहिए, साइड क्या होना चाहिए बीच में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री, दो गो कोण है ना, तो दो गो कोण यहाँ 30, तो यहाँ पर मान लीजिए कितना लिख देते हैं 40। अगर यहाँ मान लीजिए 30 है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। इस 40 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, ए बी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक। तो पी क्यू आर में क्या होगा, पी क्यू आर में देखिए कोण बी लिख देते हैं, कोण बी के बराबर क्या है कोण क्यू, कितना डिग्री 30 डिग्री। फिर देखिए कोण सी के मान कितना है, हाँ कोण पी है 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों के बीच में कौन साइड आ रहा है बी सी, और ये देखिए इन दोनों के बीच में है कौन साइड आ रहा है पी क्यू, तो लिख दीजिए बी सी बटा का हो जाएगा पी क्यू, ये साइड आ गया, क्या है ये साइड। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू आर क्या चीज़ से ए एस एस। लेकिन एक बात याद रखना है कि यह जो रूल है समरूप में अभी तक कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन बनाने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो है देखिए एक एक साइड दिया गया है और कोई साइड ऐसे बराबर में नहीं दिया गया है, ठीक ना। इसलिए जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। अभी देखिए अभी कैसे लिखें, दो कोण देवल था तो इसके बीच में देखिए साइड है, ये दो कोण था तो इसके बीच में देखिए साइड है, इसलिए दोनों साइड को लिख दिए हैं। ये बात याद रखना है, यही था आपको समरूप का नियम। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ए पहला नंबर, दूसरा का नंबर आपको याद रखना है एस, तीसरा का नंबर एस ए एस, ठीक।
ये तीन गो इम्पोर्टेंट है, यही तीनों आपको क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो में 6.3 बताने वाले हैं हम आप लोग को। दैट्स ऑल।